Hello my dear students, standard 6. Today is the topics whole numbers, है ना। आज हम लोग कौन सा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं? होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स का हम लोग थियोरेटिकल फैक्ट्स को हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब लोग उपस्थित हैं, है ना। तो यहाँ पे उस प्रकार से होल नंबर्स का बिल्कुल थियोरेटिकल फैक्ट किस प्रकार से मैं पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पे सारा का सारा कुछ हम लिखे हुए हैं, है ना। मैं चाहूंगा इस यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से होल नंबर्स का थियोरेटिकल फैक्ट्स आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट आप सबों को, है ना, उस प्रकार से ईच एंड एवरी टॉपिक्स का 6 से लेकर 10 तक, है ना, 6 से लेकर 10 तक ईच एंड एवरी टॉपिक्स का बिल्कुल फाउंडेशन क्लास के तौर पे, मतलब कंसेप्चुअल थियोरेटिकल फैक्ट्स को हम इस चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए प्रयासरत में हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरा इस संस्थान से उस प्रकार से कंसेप्चुअल तरीके से बच्चों स्टडी करें और एक कंसेप्ट लेकर उस प्रकार से किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर फॉलो करें, है ना। तो खैर हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। बाकी आप लोग अगर उस प्रकार से इससे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन से मैं बाहर हो चुका हूँ। एक बार आप सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आप अपने कॉपी में नोट्स करके, है ना, उसके बाद आप इसको एक बार हमारे चैनल्स के माध्यम से आप उसको रीड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए, तो हम चाहेंगे, हम आई होप दैट यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए होल नंबर्स, है ना। व्हाट इज होल नंबर? फर्स्ट क्वेश्चन इज गोज टू व्हाट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स होते क्या है? होल नंबर्स आप पढ़े होंगे, डिफिनेशन बिल्कुल आप जानते होंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट। क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट, मतलब एक से लेकर, इसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत, है ना। एक से लेकर अनंत, है ना। 1 से काउंटिंग, मतलब काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। ये तो हम लोग जानते थे, है ना। तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, है ना, तो जो एक सेट बनेगा, है ना। क्या बनेगा? सेट बनेगा। वो सेट जो है क्या होगा? होल नंबर्स होगा। क्या होगा? होल नंबर। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, होल नंबर्स। क्या होगा? होल नंबर्स, है ना। व्हाट इज होल नंबर? बस हमारा मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूडेड कर दिया जाए, है ना, जीरो को शामिल कर दिया जाए तो एक सेट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर्स। ओके, समझ गए सभी लोग? एक चीज ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर्स का आप लोग पढ़े होंगे, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट लेटर। उसी प्रकार से इट इज रिप्रेजेंटेड एज लेटर डब्ल्यू, है ना, क्योंकि हमारा डब्ल्यू से स्टार्ट है होल नंबर। हमारा इसमें तो याद करने वाली बात नहीं है ना। पहला क्या हम लोग समझे? होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया जाए, है ना। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो नोन एज होल नंबर, है ना। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो नोन एज होल नंबर। समझ में आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा जो एक फैक्ट जो हमारा है, अब यहाँ देखिए मैं सेट यहाँ पे बना चुका हूँ। देखिए हमारा होल नेचुरल नंबर्स था ये, है ना। इस नेचुरल नंबर क्या कर दिया? जीरो शामिल कर दिया गया, है ना। अभी क्या बन गया? ये हमारा काउंटिंग नंबर है, CN मतलब काउंटिंग नंबर, है ना। काउंटिंग नंबर 1 से हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ही करते हैं ना, क्योंकि हम लोग सामूहिक में जब बैठे रहते हैं तो हम लोग चेयर को काउंटिंग करेंगे, टेबल के काउंटिंग करेंगे, है ना, लोगों के काउंटिंग करेंगे, अपने घर में जितने बच्चे आते हैं उसको काउंटिंग करते हैं। कभी कभी शादी विवाह में उस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं तब, है ना। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, जीरो से काउंटिंग करेंगे क्या? नहीं, है ना। तो होल नंबर में क्या खूबी है, क्या कमी है, इसके बारे में समझेंगे। ऐसे तो खूबी मिलेगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा डिजिट है कि जीरो को पहले लगा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में लगाने में बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा, है ना। जीरो के 1 के पहले जितना जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, 10, 100, 1000, है ना। बस हमारा तो लगता है जीरो में भी जान है ना। तो देखते हैं जीरो में जान और जहान कैसे है भाई। देखिए अब यहाँ पे जो भी हमने ऊपर में जो थियोरेटिकल फैक्ट पढ़ा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने होल नंबर का जो उस प्रकार से हमारा होल नंबर्स जो डिफिनेशन बना है, किससे जुड़कर बना है? नेचुरल नंबर से बना है ना। तो नेचुरल नंबर को में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, है ना, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो नोन एज होल नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बिल्कुल सही बात है। जीरो से स्टार्ट, जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, है ना, कि जीरो से स्टार्टिंग करेंगे ना। बस हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
ये बिल्कुल यहां से पता चल रहा है। एवरी नेचुरल नंबर, सभी का सभी नेचुरल नंबर जो है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, है ना। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर हमारे यहां से है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां देखिए, एवरी होल नंबर्स बिलोंग्स टू, है ना, एवरी प्रत्येक जो होल नंबर्स है वो जो है बिलोंग्स टू नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर से बिलोंग्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यहां देखिए नेचुरल नंबर बिलोंग्स है होल नंबर से, लेकिन अगर इसी को उलट के अगर बोल दिया जाए तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो 0 होता नहीं है, नहीं ना होगा। बस हमारा तो इस तरह का आपका ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो आप समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, बाय डिफिनेशन। चलिए अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दे रहे हैं, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। सक्सेसर, अगर आपके एक्सरसाइज में सक्सेसर अगर निकालने के लिए बोलेगा और प्रेडिसेसर, है ना, तो सक्सेसर प्रेडिसेसर में कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। सक्सेसर, सक्सेस, देखिए सक्सेस मतलब एक ज्यादा, है ना, एक जो पद है एक पद उसको ऊपर हो गया, ये समझिए। प्रेडिसेसर मतलब एक पद कम गया, है ना, मतलब जो अगर 9 का सक्सेसर तो 1 ऐड कर देंगे, 1 लाख का सक्सेसर तो 1 लाख एक, है ना। मतलब क्या है कि आपको जो है जो गिवन नंबर होल नंबर दे उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, है ना। जैसे आपको दिया रहा 926123, इसका सक्सेसर, तो ऐड 1 इधर करेंगे। ऐसा बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं? इधर ऐड कर देंगे, गलत है। ऐड करना वंस प्लेस है ना, इधर से ना ऐड करना है। बात समझ में आ रहा है? इधर ऐड करना है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा मिस्टेक करते हैं, है ना। तो हम लोग एक एक बात को लेकर चलेंगे इस चैनल्स के माध्यम से, है ना। हमें 6th स्टैंडर्ड के बच्चों क्या है? बेसिक फाउंडेशन है ना। तो 6th स्टैंडर्ड अगर इस प्रकार से हमारे स्टूडेंट जो है बेसिक फाउंडेशन इसको अगर एक लेवल से लेकर चला जाए, अभी अगर आपको एक तरीके से लेकर जाएगा तो क्या होगा? आगे जाके आप 8th स्टैंडर्ड आते आते आप फिटजी, विद्या मंदिर क्लास से कोई भी कम्पिटेटिव, सिमतल्ला, ये सब सारे एग्जाम में आप बैठने के लिए योग्य हो जाइएगा। बस हमारा है, तो ये मत समझना कि हम क्या होगा नहीं होगा। एवरीबॉडी जीनियस, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिभाशाली होता है ना। ठीक है, तो सबट्रैक्ट फ्रॉम गिवन होल नंबर, है ना, वो नंबर से क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो हाँ, अब यहां देखिए ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, है ना, ऑपरेशन ऑन होल नंबर। अब यहां से हमारा खेल शुरू होता है, खेल, है ना, खेल हो गए, है ना। बस हमारा, क्योंकि हमारा इसमें अगर ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, ये सभी पढ़ना है, और यही से सवाल आता है, यही से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हम लोग को भी इस तरह से आता है। बस हमारा, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे मैं अभी आपका एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, है ना, मतलब बिल्डअप, जैसे कोई घर बनाने के लिए उस प्रकार से क्या क्या लगेगा, किस प्रकार से क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूं। देखिए ऑपरेशन और होल नंबर्स क्या है? सबसे पहले तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन 4 होते हैं, जानते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जानते हैं ना, साइन जानते होंगे, है ना। तो इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। बस हमारा, अब यहां देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन में क्या क्या गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है वो मैं बता रहा हूं, वही चीज मैं बता रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ये चारों लॉ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ये सभी जो है वीवीआई है। क्या है? वीवीआई, है ना। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। क्या होता है सभी प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट ऑफ द होल नंबर्स का सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे ये सभी प्रॉपर्टीज के बारे में। एक और है एडेटिव प्रॉपर्टी 0, इस तो बहुत इजी है। क्या है? अगर गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? सेम नंबर होगा, है ना। a + 0 a, है ना, मतलब सेल्फ नंबर, जो नंबर दिया उस नंबर में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? सेल्फ नंबर होगा, है ना। 5 × 1 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 1, है ना, मतलब अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसमें अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सेम नंबर आएगा, है ना। बस हमारा when we multiply by 1 then we get a same number, है ना, सेल्फ नंबर, है ना। किसी भी नंबर, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 we get एनी नंबर, है ना। 5 × 1 5, 902 × 1 902, 2023 × 1, जो भी अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़,
कितनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वही नंबर आएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? अंडरस्टैंड? तो अब यह देखिए सभी जो प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी जो 4 प्रॉपर्टी है, ये चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा इस प्रकार से बता दूं कि क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये 2 प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं, क्लोजर और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव लॉ, इसी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें क्लोजर एंड कॉम्यूटेटिव लॉ अगर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑप्शन, उस प्रकार से कौन सा प्रॉपर्टी है देखिएगा। 2 नंबर की बात कर रहा है ना, 2 होल नंबर क्या, ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, तो ये दोनों जो होल नंबर्स होंगे इस प्रकार से क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर दोनों नंबर को ऐड करने पे अगर हमारा है ना होल नंबर आ रहा है, होल नंबर तो समझ रहा है 0 से स्टार्टिंग, निगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर, और आपका मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर आना चाहिए, है ना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 क्या होल नंबर है, 5 इंटू 6 30, 30 क्या होल नंबर है, बस हमारा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एक हमारा सब्ट्रैक्शन और डिवाइड, ये 2 ऐसे हमारा ऑपरेशन है, इसमें चारों प्रॉपर्टी जो है नहीं काम करता है। बस हमारा बस हमारा सब्ट्रैक्शन और डिविडेशन जो डिवाइड ऑपरेशन है, 2 ही हमारा ऑपरेशन में ये सभी 4 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ना। सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में क्या है, नोट एप्लीकेबल है ना। क्यों एप्लीकेबल है, नहीं है, उसके लिए हम शो भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, सुना रहा है एग्जाम्पल लेकर, है ना। तो यहां पे देखिए आपका नेक्स्ट हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, इफ सम ऑफ 2 नंबर, है ना, विथ ऑर्डर चेंजेस, जब देखिए ए प्लस बी, अब इसी को ऑर्डर चेंज कर दिया गया तो सेम नंबर आ गया, है ना। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, बोथ आर सेम, दोनों में तो 5 आएगा, है ना। इसके बारे में एग्जांपल लूंगा मैं, a इंटू बी, बी इंटू ए, है ना, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5, है ना, 6 इंटू, आप तो इसके लिए बहुत सारा लंबे लंबे उस प्रकार से लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन बनाए आप लोग, है ना। थ्योरेटिकल क्या है वो दिखा रहा हूं। अब 2 ये 3 प्रॉपर्टी 3 और 4, ये 2 में आपका 2 ही नंबर होगा, है ना, 2 होल नंबर की बात करेगा, है ना। 2 मैं जनरल होल नंबर लिया हूं, लेकिन 3 एंड 4 जो प्रॉपर्टी है, जो कि एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों में जो है क्या होगा, आपको उस प्रकार से जो है 3 होल नंबर्स की बात किया है। कितना होल नंबर्स का, 3 होल नंबर्स, है ना। जहां पे ए बी सी दिख गया तो या तो ए होगा चाहे तो ए होगा। अब पहचाने कैसे एसोसिएटिव होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, है ना। क्लोजर में क्या बताया कि बस अगर 2 नंबर का सम, 2 होल नंबर का सम और होल नंबर आ रहा है तो क्या होगा। लेकिन हाँ, कॉम्यूटेटिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्यूटेटिव जो है बीबीआई है ना। कॉम्यूटेटिव बहुत बार आता है ना। क्या है कॉम्यूटेटिव, इफ सम ऑफ 2 होल नंबर, है ना, ऑर्डर चेंजेस, है ना, उसको लट कर ऐड करेंगे सेम आएगा, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं आ पाएगा, बस हमारा इनफैक्ट ऑल द होल नंबर, मैं एवरी होल नंबर्स की बात, कुछ होल नंबर में आ जाएगा, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो देखिए यहां पे जो है आपका एडिशंस में क्या है, एडिशन ऑपरेशन में a प्लस देखिए b प्लस सी, 2 को ग्रुपिंग करके ऐड किया गया है और इसको ऐड कर दिया, ग्रुपिंग करके ऐड कर दिया ना। देखिए b और c यहां ग्रुप में है, यहां a और b ग्रुप में है, c अलग हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी b एंड c, मतलब ग्रुपिंग का इफेक्ट है, इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ही बोला जाता है, ग्रुपिंग फैक्ट भी बोला जाता है, समझ में आ रहा है। इस तरह से a इंटू बी इंटू सी, है ना, इस तरह से। तो आपका ये 2 ग्रुपिंग स्टडी में क्या समझिएगा, स्टडी में क्या समझोगे, ग्रुपिंग क्या होगा, ग्रुपिंग मतलब 2 को ग्रुपिंग करके बनाना, है ना, 2 होल नंबर्स को, है ना, 2 होल नंबर्स को, जैसे 2 इंटू 50, 2 इंटू 620 इंटू 50, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी होगा। इसमें इजी तरीके से इजिली हम लोग किसी भी तरह के 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इजी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के द्वारा बनाते हैं, समझ गए सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है, a इंटू बी प्लस सी, मतलब 2 ऐसे होल नंबर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सम या सब्ट्रैक्ट में रहेंगे, समेशन या सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में, और तीसरा जो रहेगा उसे मल्टीप्लाई, तो देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी हो गया, ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी चैनल्स के माध्यम से उस प्रकार से मैं पूरी सभी प्रॉपर्टीज का, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, इसका 4 प्रॉपर्टी आपका ऑपरेशंस, सभी ऑपरेशंस में 4 इंटू 4 16, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशंस में भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में भी होगा, है ना। इसी तरह से आपको 4 4 16, लेकिन आपको उस प्रकार से, है ना, एप्लीकेबल 8 ही होगा,
है ना। 8 प्रॉपर्टी आपका अप्लीकेबल है, 8 जो है नॉन एप्लीकेबल है। इसके बारे में डिटेल हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो हम इस तरह से जो टॉपिक लेकर हम आएंगे, क्या लेकर आएंगे, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, चार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑपरेशन, मतलब जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया उसका मैं चार्ट ड्राइव करूंगा, उस चार्ट के माध्यम से सभी ऑपरेशंस को क्या करेंगे, डिटेल समझाएंगे। बस हमारा, और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं 6 से लेकर 10 तक ये प्रॉपर्टी आपको काम आता है, 6 से लेकर 10 तक, नहीं तो बार बार आपको झकझोर करेगा। अभी एक्सरसाइज बना लीजिएगा, 6, 7 भी करेगा, 8 भी करेगा, और उस तरह से नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं यहां पे आपको पूरा का पूरा होल प्रॉपर्टीज मैं देने जा रहा हूं। बस हमारा, अभी इस क्लास में ले लेंगे तो नेक्स्ट 4 क्लास में इजीली तरीके से पढ़ेंगे। बस हमारा, ओके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।